सालों से एक जंग चल रही थी, रोशनी के गॉड्स के चुने हुए लोगों और अंधेरे के गॉड्स के बनाए गए डरावने राक्षसों के बीच। ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं थी, ये लड़ाई थी यकीन की, हिम्मत की और आखिरी सांस तक टिके रहने की। न जाने कितने योद्धा मारे गए, न जाने कितने शहर जल गए, लेकिन कुछ लोग अब भी डटे हुए थे। और एक दिन आखिरकार कुछ जाबाज लड़ा के उस मंजिल तक पहुंच ही गए जहां ये सब खत्म किया जा सकता था। डेमन लॉर्ड का किला सामने था, पर रास्ता अब भी आसान नहीं था। जैसे ही वो सिंहासन रूम के दरवाजे तक पहुंचे, एक भारी भरकम राक्षस ने हमला कर दिया। बिना वक्त गवाए सेरन ने आगे बढ़कर कहा, काइल, ऊर्जा, तुम लोग अंदर जाओ, इसे मैं संभालता हूँ। काइल और ऊर्जा ने कुछ नहीं कहा, पर उनकी नजरें सब कुछ कह गई। उन्हें पता था कि सेरन अब शायद कभी लौटेगा नहीं, फिर भी वो रुक नहीं सकता। अंदर दाखिल होते ही उनके ऊपर से डार्क मैटर की गोलियां बरसने लगीं। काइल ने पूरी कोशिश की खुद को बचाने की, कुछ हमले रोके भी, पर इतने सारे जादुई गोले एक साथ नामुमकिन था। तभी ऊर्जा बिना कुछ बोले, बिना कुछ सोचे उसके सामने कूद पड़ी। वो बस काइल को बचाना चाहती थी और उसी पल में वो पूरी तरह भस्म हो गई। उसका नाम, उसका वजूद, सब कुछ बस एक झोंके में मिट गया। काइल अंदर से टूट गया था, लेकिन वक्त नहीं था रुकने का, क्योंकि तभी डेमन लॉर्ड सामने आ गया। वो जैसे अंधेरे की परछाई से बना हो, उसकी मौजूदगी ही काफी थी पूरे रूम को सर्द और भारी बना देने के लिए। काइल ने बिना सोचे समझे गुस्से में सीधा हमला किया, लेकिन डेमन लॉर्ड ने फिर से वही जादू चलाया, एलिमिनेशन। एक ऐसा जादुई हमला जो जिस चीज को छू ले उसे पूरी तरह से मिटा देता है। कोई ब्लॉक नहीं, कोई बचाव नहीं। काइल किसी तरह एक टूटे हुए खंभे के पीछे छिप गया, लेकिन जब उसने देखा कि उस जादू ने आसपास की चीजों को कैसे खाक कर दिया है, तो उसका दिल कांप उठा। उसे समझ आ गया, जब तक डेमन लॉर्ड के पास ये जादू है, तब तक वो उसके पास भी नहीं पहुंच सकता। कोई सीधी टक्कर मुमकिन ही नहीं थी। अब सिर्फ एक रास्ता बचा था, रिस्क लेना। काइल की तलवार में एक जादुई जेम जड़ा था, जिसमें जबरदस्त एनर्जी बंद थी। अगर वो उस जेम की पूरी ताकत एक साथ छोड़ दे तो शायद वो डेमन लॉर्ड को खत्म कर सकता है, लेकिन उस ताकत के विस्फोट से शायद वो खुद भी जिंदा न बचे। उसे ये पता था, फिर भी अब उसे फर्क नहीं पड़ता था। सब कुछ तो पहले ही छिन चुका था। उसने तलवार उठाई, गहरी सांस ली और उस जेम की सारी ताकत खोल दी। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस एक आखिरी कोशिश का जुनून था। वो दौड़ा सीधे डेमन लॉर्ड की तरफ और ताकत के जोर से एक झटके में तलवार उसके सीने को चीरती हुई पार कर गई। डेमन लॉर्ड वहीं ढेर हो गया। लड़ाई खत्म हो चुकी थी, अंधेरा मिट चुका था, लेकिन काइल भी अब टूट चुका था। उसकी तलवार बिखर गई थी और उसकी बॉडी जख्मों से भर चुका था। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने दुनिया को बचा लिया था, पर जिनके लिए वो लड़ा था वो सब पहले ही चले गए थे। उसके दोस्त, उसका परिवार, उसका घर, सब कुछ डेमन की आग में जल चुका था। और अब जब सब कुछ खत्म हो चुका था तो उसे मरने से डर नहीं लगता था, क्योंकि अब उसके पास जिंदा रहने की कोई वजह बची नहीं थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। डेमन लॉर्ड तो खत्म हो गया था, मगर उसका मैजिक जेम, जो उसकी ताकत का असली स्रोत था, अचानक से फिर से चमकने लगा। और इस बार वो सिर्फ चमक नहीं रहा था, उसकी एनर्जी धीरे धीरे ओवरलोड हो रही थी। अब जब डेमन लॉर्ड रहा नहीं तो उस जेम को काबू में रखने वाला भी कोई नहीं था, और अगर वो अपनी लिमिट से बाहर चला गया तो पूरी दुनिया को मिटाने के लिए यही काफी था। काइल अभी भी जमीन पर पड़ा था, लहूलुहान, मगर जैसे ही उसने वो चमकती हुई तबाही देखी, वो घिसटता हुआ उस तरफ बढ़ने लगा। उसकी बॉडी जवाब दे रहा था, पर इरादा अब भी जिंदा था। उसने जैसे तैसे उस जेम को पकड़ने की कोशिश की, और उसी पल एक तेज रोशनी उसके चारों ओर फैल गई। एक दमक, इतनी तेज मानो वक्त रुक गया हो, और फिर सन्नाटा। जब काइल ने दोबारा आंखें खोली तो वो वही नहीं था। वो अब अपने बचपन के कमरे में था, उसी बिस्तर पर लेटा हुआ जहां उसने कभी बुरे सपने देखे थे। पर यह सपना नहीं था, कम से कम वैसा नहीं जैसा वो समझ रहा था। वो बिस्तर से उठा, लड़खड़ाता हुआ खिड़की तक गया और बाहर झांका। ये सपना है ना? उसके मन में यही चल रहा था। मगर खिड़की से बाहर जो उसने देखा, उसने उसे हिला दिया। उसका पुराना शहर, उसकी वही पुरानी गलियां, वही घर, सब कुछ वैसा ही था जैसा तब था जब सब कुछ ठीक था। वही शहर जिसे उसने खुद अपनी आंखों से डेमन अटैक में जलते हुए देखा था। वो नज़ारा देखकर उसकी आंखें नम हो गईं, पर फिर भी उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। इतना सब झेलने के बाद क्या वाकई ये रियल हो सकता है? तभी कमरे का दरवाजा खुला और अंदर आई लीज, उसकी बचपन की दोस्त। काइल उसे देखकर एक पल के लिए पूरी तरह जम गया। लीज ने देखा कि वो अजीब तरह से देख रहा है तो बोली, क्या हुआ, तुम ठीक हो? काइल ने कुछ नहीं कहा। वो अब भी अंदर से सोच रहा था कि शायद ये सब एक हेलुसिनेशन है, कोई सपना। मगर सपनों में इतनी सच्चाई कहाँ होती है। और उस वक्त उसे बस एक ही चीज ठीक लगी, वो लीज को फिर से देख पा रहा था। काइल आगे बढ़ा और उसे जोर से गले लगा लिया। लीज हड़बड़ा गई। अबे, ये क्या कर रहा हो तुम? काइल कुछ नहीं बोला, वो बस उसे पकड़े रहा, जैसे उसे दोबारा खो देने से डरता हो। लीज ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन काइल उसे जाने ही नहीं दे रहा था। इस खींचतान में दोनों का बैलेंस बिगड़ गया और वो दोनों बिस्तर पर गिर पड़े। अब काइल उसके ऊपर था और पल कुछ ज्यादा ही भारी हो गया था। काइल की आंखों में जो था वो शायद अब तक कभी नहीं था। वो तैयार था पूरी तरह से आगे बढ़ने को,
पर समस्या ये थी कि इस वक्त लीज और काइल के बीच वो रिश्ता था ही नहीं। लीज की हल्की सी शर्म अब गुस्से में बदल चुकी थी। एक झटके में उसने उसे खुद से दूर धकेला और फिर इतना जोर से मारा कि काइल हवा में 3 बार पलटा और वापस बिस्तर पर गिरा। दर्द में तड़पता हुआ लीज चिल्लाई, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? बिना कुछ बोले सीधा कूद पड़ोगे। उसकी सांसें तेज थीं। मैं तुझसे नाराज नहीं होती आमतौर पर, क्योंकि मैं भी तुझे पसंद करती हूँ, लेकिन कम से कम थोड़ा इमोशनल वार्निंग तो दे देता। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी तैयार होने का हक है। इतना कहकर लीज गुस्से में कमरे से निकल गई। काइल वहीं पड़ा था, सोचते हुए कि वो अभी अभी क्या कर आया है। पर फिर उसके मन में एक सवाल उठा, अगर ये सपना है तो मुझे दर्द क्यों हो रहा है? उसने तो लीज का मुक्का महसूस किया था, और वो भी पूरे जोर का। सपनों में ऐसा नहीं होता। वो धीरे से उठा, बिस्तर की चादरें हटाईं और वहीं उसके सामने रखा था डेमन लॉर्ड का मैजिक जेम। अब उसे समझ आ गया था, ये सपना नहीं था, ये हकीकत थी। वो धीरे धीरे आईने के पास गया और खुद को ध्यान से देखा। उसका चेहरा, उसकी बॉडी, सब कुछ पहले से कहीं ज्यादा जवान लग रही थी। और सबसे हैरानी की बात, उसे वो सारी चोटें याद थीं जो लड़ाई के बाद लगी। वो घाव, वो खून, वो दर्द, सब। लेकिन अब उसकी बॉडी बिल्कुल सही सलामत था। उसने मौत को छू लिया था और शायद जिंदगी को दोबारा पा लिया। काइल खिड़की के पास खड़ा था, पर अब उसका ध्यान उस जेम पर अटक गया था। डेमन लॉर्ड का मैजिक जेम अब भी उसके पास था, और हर चीज जैसे वापस अपनी पुरानी हालत में आ चुकी थी। उसका शहर पहले जैसा दिख रहा था, लीज जिंदा थी, सेरन ठीक ठाक चल रहा था। फिर इसका मतलब बस एक ही हो सकता है, काइल किसी तरह वापस अतीत में आ गया है, और अब तक जो कुछ हुआ उसका इकलौता सुराग यही जेम था। काइल जानता था कि डेमन लॉर्ड की ताकत बेहद ज्यादा थी, पर टाइम ट्रैवल जैसा कोई जादू बनाना नामुमकिन। अब तक किसी भी मैजिक थ्योरी में इसका जिक्र तक नहीं था। तभी उसके पेट से जोरदार आवाज आई, भूख। वो अब तक कुछ खाया ही नहीं था। थोड़ा मुस्कुराया, शायद भूतकाल की भूख भी वर्तमान में ही लगती है। वो नीचे किचन की तरफ गया। जैसे ही अंदर गया, उसे देखकर झटका लगा। टेबल पर पूरा खाना लगा था, गर्मा गर्म, ताजा बना हुआ। उसे फौरन समझ आ गया कि लीज ने ये खाना उसके लिए छोड़ा होगा। शायद वो जाने से पहले ही बना गई थी। काइल को याद आया कि लीज अक्सर आकर उसके लिए खाना बनाती थी, क्योंकि ना वो और ना उसकी माँ के पास कभी वक्त होता था। उसे एक आदत को अब फिर से देख पाना उसे भी तक छू गया। वो बैठा, एक बाउल निकाला और जैसे ही पहला कौर लिया, उसकी आंखों में चमक आ गई। उस स्वाद, सालों हो गए थे ऐसा खाना खाए हुए। जंग के मैदान में तो सिर्फ सूखे पैकेट और कैलोरी रेशन ही नसीब होते थे। कुछ मिनट बाद सेरन सीढ़ियां उतरते हुए आया, भूखा और थोड़ा चिड़चिड़ा। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि टेबल पर सारे प्लेट खाली हैं और स्ट्यू का पूरा बर्तन भी खत्म हो चुका है, उसका चेहरा उतर गया। तूने तो कुछ छोड़ा ही नहीं यार, उसने कहा। काइल हंस पड़ा, पर अंदर से वो अब भी सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। सेरन, जो बस थोड़ी देर पहले डेमन लॉर्ड के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान दे चुका था, अब सामने खड़ा उससे खाने के बारे में लड़ रहा था। काइल उसे घूरने लगा, एकदम चुपचाप। सेरन ने नोटिस किया, अबे क्या घूर रहा है ऐसे? सब ठीक है? काइल ने खुद को संभाला, हाँ हाँ कुछ नहीं, सब ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद बोला, वैसे ये कौन सा साल चल रहा है? सेरन थोड़ा कंफ्यूज हो गया। क्या अजीब सवाल है, बताना जरा प्लीज। सेरन ने जवाब दिया, आज 24 मई 83। काइल के होश उड़ गए। टालती डोती थी, ये वही साल था जब सब कुछ शुरू हुआ था। उसने फिर पूछा, तुम पक्का है? सेरन हंसते हुए बोला, भाई आज तेरा बर्थडे है, और बर्थडे के दिन तो इंसान डेट नहीं भूलता। अब तूने सारा खाना खा लिया है तो ठीक है, माफ किया, लेकिन मैं अब लीज के घर जा रहा हूँ खाना मांगने। शायद उसे घुटनों पर बैठकर मनाना पड़े, लेकिन भूख के आगे इज्जत भी क्या चीज है। काइल ने उसे जाते हुए देखा, पर अब उसके मन में सवाल और गहरे हो गए थे। अगर मैं वाकई अतीत में आ गया हूँ तो मुझे माँ से बात करनी पड़ेगी, सिर्फ वही मेरी मदद कर सकती है। वो बाहर शेड की तरफ निकला और सीढ़ियाँ उतरकर नीचे लाइब्रेरी में गया, जहाँ उसकी माँ अक्सर रातों को किताबों में खोई रहती थी। जैसे ही उसकी नज़र माँ पर पड़ी, एक सुकून और एक दर्द साथ में उठे। वो वहां बैठी पड़ रही थी, जिंदा, ठीक और पूरी। पर काइल की आंखों में अब भी वो मंजर था जहां उसने अपनी माँ को मौत के मुंह में जाते देखा था। माँ ने उसे देखकर चौंकते हुए कहा, तुम यहाँ? तुम तो रात में कभी लाइब्रेरी नहीं आता। काइल ने खिड़की की तरफ इशारा किया। माँ, सुबह हो चुकी है, शायद तुम पूरी रात पढ़ती रही। वो मुस्कुराई। फिर से, माफ कर दे बेटा, थोड़ा ज्यादा ही खो जाती हूँ किताबों में। नहीं माँ, कोई बात नहीं, मैं असल में तुमसे एक सवाल पूछने आया हूँ, मैजिक थ्योरी से जुड़ा। माँ ने तुरंत किताब बंद कर दी। पूछो, तुम तो वैसे भी इन बातों में कभी दिलचस्पी नहीं लेते। सुनकर अच्छा लग रहा है। काइल ने सांस ली और कहा, क्या ऐसी कोई जादुई स्पेल दुनिया में है जो किसी इंसान को अतीत में वापस भेज सकती है? माँ ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोली, हाँ, ऐसी स्पेल्स का जिक्र पुराने ग्रंथों में है। टाइम मैजिक एग्जिस्ट करता है। काइल चौंका, सीरियसली? मुझे तो कभी किसी ने नहीं बताया। माँ बोली, बताया इसलिए नहीं क्योंकि ये इस्तेमाल हो ही नहीं सकती। टाइम मैजिक की थ्योरी तो है, लेकिन उसे कास्ट करना नामुमकिन है। उसमें जितनी जादुई ताकत चाहिए वो इंसान के बस की बात नहीं। इतिहास के सबसे बड़े जादूगर भी अगर अपनी सारी शक्ति लगा दें, तब भी वो मुश्किल से 1 सेकंड पीछे जा पाएंगे।
तो असल में ये मैजिक है, पर बस किताबों में ही। असल जिंदगी में कोई इसे चला नहीं सकता। काइल वहीं बैठा रह गया, पर उसके पास अब वो जेम था और वो जानता था किसी ने वो नामुमकिन मुमकिन कर दिया था, और वो कोई और नहीं, शायद खुद वही था। काइल ने माँ से पूछा, क्या थ्योरी में कभी ऐसा हो सकता है कि कोई जादुई चीज, कोई मैजिक आइटम की मदद से सालों पीछे समय में वापस जा सके? माँ ने थोड़ी देर सोचते हुए कहा, देखो, अगर कोई मैजिक आइटम ताकत जमा करता रहे तो शायद टाइम ट्रैवल मुमकिन हो सकता है, पर इतनी ताकत जमा करना हजारों सालों का काम होगा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये तरीका काम करेगा। काइल ने फिर पूछा, क्या कोई फॉरबिडन राइट इस्तेमाल कर सकता है? माँ की नजरें तनी और उसने गंभीर होकर कहा, तुम्हें ये कैसे पता चला? ये तो बहुत ही खतरनाक स्पेल है। काइल ने झट से कहा, मैंने कहीं किताब में पढ़ा था, पर मैंने कभी ऐसा करने की सोची तक नहीं। माँ ने राहत की सांस ली। ठीक है, क्योंकि फॉरबिडन राइट वो स्पेल है जिसमें कोई अपनी जिंदगी की ताकत को त्याग कर जादुई शक्ति हासिल करता है। ये बहुत खतरनाक होता है। अगर कोई इतना पागल हो भी जाए तो भी टाइम ट्रैवल इतना असरदार तरीके से चलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इतने बड़े पैमाने पर ताकत चाहिए जिससे महाद्वीप के आधे इंसानों की जान लग जाएगी, और जहां तक मुझे पता है ऐसी कोई दरिंदगी करने वाला कोई भी नहीं है, और वैसे भी इतनी शक्ति जमा करने वाला कोई कैटलिस्ट इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। माँ ने किताबों के पन्ने पलटते हुए कहा, अगर ऐसा कोई आर्टिफैक्ट होता तो इसे कहीं न कहीं इस किताब में दर्ज किया जाता। थोड़ी देर बाद माँ ने वह पन्ना दिखाया जहां एक खास खंड था, लेजेंडरी डिवाइन ड्रैगन हार्ट का। उसमें लिखा था कि पुराने जमाने में सौरोज के राज्य को हजारों साल तक समृद्ध बनाए रखने वाली ताकत इसी जेम में थी, लेकिन बाद में जब इसकी शक्ति खत्म हो गई तो राज्य तबाह हो गया। माँ ने कहा, ऐसा आर्टिफैक्ट अगर सच में मौजूद था तो वह इतना शक्तिशाली होगा कि टाइम ट्रैवल संभव कर सकता है, पर यह भी सच है कि वो जेम पिछले 1000 सालों से खोया हुआ है और अब तक शायद डेमन के हाथों में गिर चुका होगा। काइल के दिमाग में कड़ियां जुड़ने लगीं। वो समझ गया कि डेमन लॉर्ड से जो जेम मिला था वही शायद ड्रैगन हार्ट था। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है कि हम फिर से साथ हैं, क्योंकि मैं सोच रही थी कि कहीं तुम मुझसे दूर तो नहीं हो रहा। काइल ने कहा, माँ, ऐसा नहीं था, मैं जानबूझकर नहीं था। माँ ने कहा, मुझे गुस्सा नहीं है, बस खुशी है कि आज तुम आया, और ऐसा लग रहा है तुम इस बार थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है। फिर उसने याद दिलाया, वैसे लीज ने कहा था कि आज खाना बनाकर आएगी, चलो ऊपर चलते हैं। काइल ने हंसते हुए कहा, मैंने तो सब खाना खा लिया। माँ के चेहरे से माँ का प्यार एक पल के लिए गायब हो गया, लेकिन जल्दी ही उसने संभाला और बोली, ठीक है, क्योंकि आज तेरा जन्मदिन है, पर अब मैं तुझे तोहफा नहीं दूंगी। माँ से बात करके काइल को बहुत कुछ पता चला। अब उसे समझ आ गया था कि ये जो जेम है वही डिवाइन ड्रैगन हार्ट है, और डेमन लॉर्ड ने इसे प्री प्रोग्राम कर रखा था ताकि वो खुद को टाइम में वापस भेज सके। लेकिन फिर भी काइल को समझ नहीं आ रहा था कि डेमन लॉर्ड अतीत में क्यों जाना चाहेगा। तभी लीज अंदर आई। जैसे ही काइल ने उसे देखा, उसने तुरंत माफी मांगी। आज सुबह जो हुआ उसके लिए माफ करना, वो सब एक बुरा सपना था। लीज ने पूछा, कैसा सपना था? काइल ने माना, उस सपने में तुम्हारा मरना भी था। लीज मुस्कुराई और बोली, तो इसलिए तुम मुझे ऐसे जोर से गले लगा रहा था? मैं माफ कर देती हूँ, क्योंकि ये तेरी गलती नहीं थी। लेकिन लीज की मुस्कुराहट ने काइल के दिल को और भारी कर दिया। उसे याद आया कि उनके गांव के नजदीक ही डेमन का इलाका था। जब डेमन हमला करेगा, उनका गांव पहले नुकसान उठाएगा। वो दिन भी याद था जब गांव जलकर राख हो गया था और लीज की मौत भी हुई थी। उस पल से काइल ने ठाना था कि वो उसकी मौत का बदला लेगा। और अब जब वो लीज को जिंदा देख रहा था तो सोच रहा था, अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो 3 साल बाद फिर सब कुछ खो दूंगा। लीज ने पूछा, क्या हुआ? तुम अचानक से इतना चुप क्यों हो गया? काइल अंदर गहरे विचारों में था। उसने मन ही मन कसम खाई, मैं किसी भी कीमत पर अपने और सबके भविष्य को नहीं बनने दूंगा जैसा पहले था। मैं सबको उनकी तकदीर से बचाऊंगा। काइल जानता है कि 3 साल बाद जो महाविनाश होने वाला है उसके लिए उसे तैयार रहना पड़ेगा, और इसी सोच के साथ अगली सुबह से ही वो अपनी ट्रेनिंग में जुट जाता है। वो अपने दिमाग में डेमन लॉर्ड की छवि बनाता है और उस काल्पनिक दुश्मन पर टूट पड़ता है। लेकिन कुछ ही हमलों के बाद उसे एहसास होता है कि उसका शरीर ताकतवर नहीं रहा। असल में ये तो होना ही था। इस वक्त की टाइमलाइन में वो पिछले कई सालों से एकदम निकम्मी जिंदगी जी रहा था। न ट्रेनिंग, न डाइट और न कोई लड़ाई। सब कुछ छूट गया था, इसलिए अब उसका कॉम्बैट स्किल्स एकदम जीरो हो चुका है। फिर भी एक बात है जो उसे थोड़ी राहत देती है। भले ही उसकी ताकत कम हो गई हो, लेकिन उसका मैजिक स्टैट अब भी वैसा ही है जैसा भविष्य में था। तो वो अपनी कमजोरी की भरपाई करने के लिए खुद पर स्पीड और स्ट्रेंथ बूस्टिंग स्पेल डालता है। लेकिन अफसोस, शरीर का तालमेल ही नहीं बैठ रहा। नतीजा फिर से नीचे गिर पड़ता है। काइल समझ चुका है ये काम आसान नहीं होगा। उसका शरीर उसके जादू को संभाल ही नहीं पा रहा, लेकिन हार मानना उसके बस की बात नहीं। वो ठान लेता है कि चाहे जो भी हो, अब की बार वो खुद को पूरी तरह से तैयार करेगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग छुपकर उसे देख भी रहे हैं। लीज और सेरोन,
झाड़ियों के पीछे से उन्हें जो दिख रहा है वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। उन्हें लगता है कि काइल शायद पागल हो गया है। सुबह से अकेला ही चिल्ला रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है। इतने में लीला, सेरोन की माँ भी वहाँ आ जाती हैं। वो पूछती हैं कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। लीज और सेरोन बताते हैं कि काइल आजकल कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर रहा है और ये बात उन्हें बहुत अजीब लग रही है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तक तो उसे ट्रेनिंग से कोई मतलब ही नहीं था। लीला सोचती हैं कि शायद ये किसी लड़की की वजह से हो रहा है। ये बात सुनकर लीज का दिल टूट जाता है। उसे काइल ने कभी अपने दिल की बात बताई नहीं और अब लगता है जैसे वो किसी और को पसंद करने लगा है। गुस्से में आकर वो काइल को जोर से झकझोर देती है, इतना कि बेचारा उल्टी कर देता है। गिल्ट में डूबी लीज उसकी फेवरेट डिश बना लाती है और काइल भी अब ज्यादा नाराज नहीं है क्योंकि उसने माफी मांग ली थी। खैर, सब लोग इकट्ठा हो चुके हैं तो काइल एक अजीब सवाल पूछता है, अगर मुझे अलग अलग देशों को मजबूर करना हो कि वो कोई कदम उठाएं तो सबसे असरदार तरीका क्या होगा। सबको थोड़ा अजीब लगता है कि ऐसा सवाल डिनर पर पूछा जा रहा है, लेकिन लीला गंभीरता से सोचती हैं। वो कहती हैं, राजाओं को अपनी तरफ कर लो या फिर किसी बड़ी पोजीशन पे पहुंचो, जैसे प्रीस्ट या हीरो बन जाओ। और फिर मजाक में जोड़ती हैं, या फिर मूंछ उगाओ और जंग शुरू कर दो, सबका ध्यान खुद ब खुद आ जाएगा। काइल हंसता है लेकिन जानता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। 2 साल में उसे सब कुछ तैयार करना है और इन सारे में से हीरो बनना ही सबसे सही रास्ता लगता है। वो अपने कमरे में जाकर सारी किताबें पढ़ना शुरू कर देता है। अब जब उसे भविष्य की जानकारी है तो वो समझ सकता है कि कौन सी कहानियां सच्ची हैं और कौन सी सिर्फ अफवाह। इतने में सेरोन आता है और काइल को इतना पढ़ते देख दंग रह जाता है। वो पूछता है, तू सच में हीरो बनने की सोच रहा है? ये कोई जॉब नहीं है जिसे अप्लाई कर लो। काइल मुस्कुराता है, मुझे पता है कोई डेमन किंग को मारकर हीरो बनता है, लेकिन मैं अभी वो नहीं कर सकता। मुझे पहले से तैयारी करनी होगी। वो बताता है कि सिर्फ ताकत ही काफ़ी नहीं होगी, उसे बहुत सारा पैसा भी चाहिए होगा। सेरोन को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। हीरो बनने के लिए पैसे की क्या ज़रूरत? काइल कहता है, हीरो बनके मैं लोगों से इनाम नहीं मांग सकता, लेकिन आर्मर, वेपन्स, ट्रैवल ऑल एक्सपेंसिव है। बिना फंड्स के कुछ नहीं होगा। साथ ही उसे प्रभावशाली लोगों के साथ रिश्ते भी बनाने होंगे ताकि उसका नाम फैले। और हाँ, किस्मत भी चाहिए, क्योंकि हीरो वही होता है जो सही वक्त पर सही जगह पहुंच जाए। सेरोन थोड़ा घबरा जाता है। उसे लग रहा है कि काइल सच में मूंछ वाला रास्ता ले रहा है, लेकिन काइल भरोसा दिलाता है कि वो कोई मुसीबत नहीं खड़ी करेगा सिर्फ हीरो बनने के लिए। फिर भी वो ये भी नहीं छुपाता कि अपनी मंजिल पाने के लिए उसे थोड़ी अंडरहैंड ट्रिक्स अपनानी पड़ सकती हैं। सेरोन कहता है, तू तो हीरो कम पॉलिटिशियन ज्यादा लग रहा है। लेकिन तभी वो गंभीर हो जाता है और पूछता है, सच सच बता, हीरो बनना क्यों चाहता है? काइल कुछ पल सोचता है और उसकी आंखों में आने वाला कल तैरने लगता है। वो कल जिसमें वो सब कुछ खो चुका था। और वो धीरे से कहता है, ताकि मैं सबको बचा सकूं, इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। काइल के दिल में ये बात साफ थी, हीरो बनना उसके लिए सिर्फ एक रास्ता है, मंजिल नहीं। लेकिन असली मकसद क्या है ये वो अभी किसी को नहीं बता सकता और सेरोन को बस उस पर भरोसा करना होगा। अगली सुबह काइल ने लैला से बात की, मैं जल्दी ही एक लंबी यात्रा पर निकलने वाला हूँ। लैला मुस्कुरा दी, अच्छा है बेटा, दुनिया को जानना जरूरी है, लेकिन क्या अपनी माँ को बताया? काइल ने सिर हिलाया, हाँ, सुबह बात हो गई थी, लेकिन लीज से अब तक बात नहीं कर पाया। लैला ने कहा, ठीक है, पर सेरोन को साथ ले जाना, अकेले मत जाना। काइल मुस्कुराकर बोला, वो तो मैं पहले ही तय कर चुका था, धन्यवाद लैला। सेरोन जो वहीं खड़ा था चौंक गया। उसे तो अभी भी पता चला कि उसे भी साथ जाना है। बाद में काइल लीज से मिलने गया और कहा, मैं 2 दिन में जा रहा हूँ। लीज थोड़ी उदास हुई, मगर उसने खुद को संभाल लिया। तुम्हारा सपना है, मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहती, लेकिन बताओ जा कहाँ रहे हो? पहला पड़ाव रॉयल कैपिटल मलाड, वहां से असली जंग शुरू होगी। लीज थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, एक बात कहनी है। लेकिन काइल जानता था वो क्या कहने वाली है। उसने उससे पहले ही जवाब दे दिया, नहीं लीज, मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता। लीज ने हैरानी से पूछा, क्यों? जब सेरोन साथ जा सकता है, मैं क्यों नहीं? मैं भी ऑरेकल वॉरियर्स के साथ ट्रेनिंग कर रही हूँ। काइल की आंखें थोड़ी नरम हो गई, क्योंकि मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम महफूज रहो। लीज कुछ कहने ही वाली थी कि काइल ने अचानक उसे चुप करा दिया। एक हल्का मगर गहरा किस देकर फिर धीरे से कहा, जब लौटूंगा सबसे पहले तुमसे मिलने आऊंगा, बस मुझ पर यकीन रखना। लीज तो जैसे पूरी तरह फ्लस्टर हो गई थी, अब बहस करने की हालत में नहीं थी। वो बस इतना कह पाई, ठीक है, लेकिन वादा करो कोई बेवकूफ़ी मत करना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगले दिन यात्रा की तैयारी के लिए काइल लीज के साथ मार्केट गया।
लेकिन तभी लीज की नजर एक स्टॉल के पास खड़ी एल्फ लड़की पर पड़ी। हम इस इलाके में एल्फ? अजीब है, लीज ने सोचा, लेकिन काइल जैसे जड़ हो गया। उसकी नजरें उस एल्फ पर टिकी रह गईं। उर्जा। उसके मुंह से अचानक उसका असली नाम एक्सीस निकल गया, लेकिन काइल भूल गया था। प्रेजेंट की ऊर्जा उसे जानती तक नहीं। उसे जैसे ही एहसास हुआ कि कोई अनजान इंसान उसके असली नाम को जानता है, वो तुरंत अपनी तलवार निकालने ही वाली थी। काइल ने घबराकर उसका हाथ पकड़ा। रुको, प्लीज शांति रखो। लेकिन ऊर्जा का गुस्सा कम नहीं हुआ, तो मजबूरी में काइल ने दोबारा उसका असली नाम बोला, और उस नाम की ताकत से ऊर्जा बेहोश होकर उसके बाहों में गिर गई। एक मुसीबत तो टली, पर अब लीज सामने खड़ी थी, जो पूरी घटना अपनी आंखों से देख चुकी थी। उसके चेहरे पर सिर्फ एक सवाल था। तू किसी एल्फ लड़की का नाम पुकारता है, उसे जादू से सुलाता है, और अब उसे उठाकर ले जा रहा है। क्या कर रहा है तू? काइल के पास कोई साफ सुथरा जवाब नहीं था। घर ले जाकर काइल ने ऊर्जा को समझाने की कोशिश की। तुम्हें सिर्फ ऐसा लगा कि मैंने तुम्हारा नाम लिया, असल में मैंने। बकवास। ऊर्जा ने बीच में ही काटा। मेरा असली नाम सिर्फ मेरे माँ बाप को पता है। तूने कैसे जाना? काइल चाहता था कि वो सब कुछ बता दे, कि 4 साल बाद तुम मुझे प्यार करने लगी थी, अपना असली नाम बताया था। लेकिन अगर वो ये कहता तो ऊर्जा यकीन नहीं करती, बल्कि उसे जान से मार डालती। ऊर्जा ने तलवार उठाई। अगर तूने किसी और को मेरा नाम बताया तो जान से मार दूंगी। काइल ने हाथ जोड़कर कहा, बस थोड़ा वक्त दो, मैं सब बताऊंगा। ऊर्जा ने गुस्से से कहा, इतनी बड़ी बात पर तू मुझसे भरोसे की उम्मीद करता है? तभी काइल ने एक अजीब प्रस्ताव रखा। हम दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसमें मैं ये कसम खाऊंगा कि न तो तुम्हारा नाम किसी को बताऊंगा, न ही किसी गलत मकसद से इस्तेमाल करूंगा। और अगर मैंने ये वादा तोड़ा तो मैं तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। ऊर्जा दंग रह गई। तू अपनी जान दांव पर लगा रहा है? काइल ने सिर झुका दिया। हाँ, बस इतना चाहूंगा कि तुम मुझ पर यकीन करो। थोड़ी देर सोचकर ऊर्जा ने हामी भरी। ठीक है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं हो सकता। पूर्णिमा के चाँद में ही ऐसा मुमकिन है, और अगली पूर्णिमा 3 हफ्तों बाद है। ऊर्जा थोड़ी देर सोचती है, फिर कहती है कि ठीक है, जब तक अगला पूरा चाँद नहीं आता वो यहीं शहर में रहेगी, ताकि काइल पर नज़र रख सके। लेकिन काइल उसे बताता है कि वो तो कल ही शहर छोड़ने वाला है। अब ऊर्जा के पास कोई चारा नहीं, वो भी उसके सफ़र पर चल पड़ती है, क्योंकि वो उसे अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दे सकती। अगली सुबह सबने अपने बैग पैक कर लिए होते हैं और जाने का वक्त आ गया होता है। काइल अपनी माँ से अलविदा कहता है। लीज भी अब उसके साथ जा रही है, क्योंकि उसे काइल पर भरोसा नहीं है, खासतौर पर उस अजीब हरकत के बाद जो उसने ऊर्जा को देखकर की थी। जैसे ही ग्रुप निकलता है, सेरॉन की नज़र ऊर्जा पर पड़ती है, और वो बिना टाइम गवाए फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। आखिर इतनी खूबसूरत लड़की अचानक उनकी पार्टी में आ जाए, ये तो उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं। लेकिन ऊर्जा बार बार कहती है कि वो पार्टी का हिस्सा नहीं है, बस काइल के आसपास रहना ज़रूरी है जब तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा न हो जाए। मगर किसी को उसकी बात सुनाई नहीं दे रही। अब जब ऊर्जा साथ है, काइल प्लान चेंज कर देता है। उसे अब रॉयल कैपिटल जाने की कोई जल्दी नहीं। वो ग्रुप को बताता है कि अब वो संगार्ड माउंटेन्स की तरफ जा रहे हैं, जहाँ छुपा हुआ है मैजिक क्वीन का लैब्रिंथ। बाकियों को लगता है कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं, क्योंकि उस लैब्रिंथ के बारे में कहानियाँ तो सबने सुनी हैं, लेकिन आज तक कोई वहाँ से कुछ लेके नहीं आया। काइल उन्हें भरोसा दिलाता है कि चिंता मत करो, उसके पास एक डिटेल मैप है जो उसे सही रास्ता दिखाएगा। वो मैप असल में उसके फ्यूचर के एडवेंचर की यादों पर बेस्ट है, लेकिन अभी के टाइमलाइन में वो लैब्रिंथ बिल्कुल अनजान है। तो बाकियों को यकीन नहीं होता। सबको लगता है कि काइल ठगा गया है। ऊर्जा को बुरा लगता है, तो वो एक बहाना बना देती है कि ये नक्शा 1000 साल पुरानी मैजिक ट्री पेपर पर बना है। सब तुरंत भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि ऊर्जा की बात काइल से कहीं ज्यादा भरोसेमंद लगती है। अब मैप तो है, लेकिन लैब्रिंथ इतना बड़ा है कि खजाना ढूंढने में उम्र निकल जाएगी। काइल इस बात के लिए भी तैयार है। वो कहता है, हम लोग टनल बनाएंगे। सब तैयारी में लग जाते हैं। इस टनल की मदद से वो सारे घातक जालों से बच पाएंगे। ऊर्जा भी अपनी अर्थ स्पिरिट की मदद से टनल को मजबूत बनाती है, ताकि वो गिरे नहीं, और वो खुद भी कुछ ज्यादा ही मोटिवेटेड लग रही है। बाकियों को भी मेहनत करने के लिए उकसाती है। दिन भर की खुदाई के बाद सब लोग कैंप में लौटते हैं, जहां लीज ने जबरदस्त खाना बना रखा है। सब तारीफ करते नहीं थकते। ऊर्जा पूछती है कि क्या लीज ने खुद भालू पकड़ा था। लीज हंसते हुए कहती है, नहीं, पकड़ा नहीं, नंगे हाथों से मार गिराया। खाने के बाद ऊर्जा अपने स्पिरिट मैजिक से एक आर्टिफिशियल हॉट स्प्रिंग बना देती है पहाड़ के बीचों बीच, और वो और लीज उसमें नहाने चली जाती हैं।
उधर काइल को सेरॉन पर कड़ी नजर रखनी पड़ती है ताकि वो हॉट स्प्रिंग की दीवार पर से झांकने की कोशिश न करे। अगले दिन टनल का काम फिर से शुरू होता है, लेकिन ब्रेक के दौरान ऊर्जा काइल के पास आती है और सीधा सवाल दाग देती है, तुम हीरो क्यों बनना चाहते हो? वो जानती है कि बाकी लोग काइल से ऐसे सवाल नहीं पूछते क्योंकि वो उस पर भरोसा करते हैं, लेकिन ऊर्जा को भरोसा नहीं है। उसे समझ नहीं आता कि कोई आम इंसान इतनी मेहनत क्यों करेगा, वो भी तब जब वो खुद को 9 गुना भारी रिंग पहनकर रोज खुदाई कर रहा है। वो पूछती है, क्या तुम्हारे इस जुनून का कोई लेना देना है मेरे असली नाम से? लेकिन काइल जवाब देने ही वाला होता है कि तभी उसका फावड़ा दीवार से टकराता है और उस दीवार के पीछे है खजाने का कमरा। काइल उसे बाकी लोगों को बुलाने भेजता है, सब आते हैं और काइल दीवार को तोड़कर अंदर जाता है। सामने एक पहाड़ जैसा खजाना होता है, सोने की ढेर सारी मोहरें। सेरॉन खुशी से पागल हो जाता है, उसे लगता है अब उसे कभी काम करने की जरूरत नहीं। लेकिन काइल धीरे से सबकी नजरों से ओझल होकर लैब्रिंथ के सबसे अंदरूनी कमरे की तरफ निकल पड़ता है। वहां उसे मिलती है वो लीजेंडरी तलवार जिसने उसका भविष्य में साथ दिया था कई जंगों में। और जैसे ही वो तलवार की ओर बढ़ता है, तलवार का अवतार उसके सामने प्रकट होता है।